वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और जैसा कि इस टेंस के नाम से ही आपको पता चलता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले इसके नाम की बात करते हैं। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, कंटिन्यूअस मीन्स होता है लगातार, और टेंस मीन्स होता है काल। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें कोई काम लगातार चल रहा होता है। तो जैसे कि मैं इस समय आपको लगातार पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। तो इस तरह से करके कोई काम जब लगातार हो रहा होता है तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो ये तो आपको एक सेंस के अकॉर्डिंग पहचानना है। और हम रूल्स की बात करते हैं। इसका जो संकेत होता है, सबसे बड़ा संकेत ये होता है कि इस काल के हिंदी वाक्य के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहे हो, रही हो, रहा है, रही है, तो ये शब्द आते हैं। अगर ये शब्द कहीं लास्ट में आ रहे हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात की जा रही है। चलिए अब नीचे चलते हैं और इस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, एम आई गोइंग, वाई आई एम गोइंग। तो इस तरह से करके हम इसको बनाते हैं। और देखिए इस जो जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रही हो, रहे हैं, रहा है, रही है, इत्यादि शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये बड़ा ही सिंपल सेंटेंस है। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आई के साथ एम लगाते हैं, ही सी इट। और जितने भी एक वचन कर्ता होते हैं उसके साथ इज लगाते हैं, और बहुवचन कर्ता जो होते हैं उसके साथ आर लगाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बनता है सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद एम या इज या आर, मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से आपको इज एम आर लगाना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाएंगे। देखिए आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे हमेशा, जब कोई सेंटेंस दिया होता है और कोई काम लगातार हो रहा होता है तो उसमें आई एन जी फॉर्म जरूर आती है। मतलब अगर किसी वर्ब की फॉर्म में हम आई एन जी जोड़ देते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो काम लगातार हो रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे इसमें सबसे फर्स्ट एग्जांपल है मैं पढ़ रहा हूँ। तो इसमें जो करता है वो मैं हूँ, मैं है। तो इसलिए आई हो गया, आई के हिसाब से एम आता है। और उसके बाद हमारी जो वर्ब होगी, वर्ब है इसमें पढ़ना, जिसकी इंग्लिश में बोलते हैं रीड, और रीड में हम आई एन जी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आई एम रीडिंग। अगला सेंटेंस है हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए हम लोग काफ़ी सारे लोग हो गए, इसलिए ये प्लूरल है, वी आर रीडिंग, वी आर रीडिंग। इस तरह से करके हम इसको बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आप पढ़ रहे हैं। आप मतलब तुम पढ़ रहे हैं, तुम, तो तुम काफ़ी सारे लोग हो गए, इसलिए यू आर रीडिंग, यू आर रीडिंग, है ना। थर्ड पर्सन देखिए, ही सी इट, ये सारे जो होते एक वचन होते हैं। राम पढ़ रहा है या वह पढ़ रहा है, तो इसमें ही सी इट या राम, जो भी अगर आपका एक वचन आएगा तो उसके बाद इज लगेगा, और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा देंगे। यदि प्लूरल होगा, जैसे वे लोग पढ़ रहे हैं या लड़के पढ़ रहे हैं, इसका मतलब तो जो बॉयज़ होता है वो लड़के, मतलब काफ़ी सारे लड़कियों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे आर आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा देंगे। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिसके हिसाब से हम इसमें करते हैं। तो चलिए ये हम आगे हम इसके जो सेंटेंसेस हैं उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे जो नीचे दिए जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है मैं जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग। तुम दौड़ रहे हो, तो प्लूरल हो गया इसलिए यू आर रनिंग। वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। मेरा भाई खेल रहा है, माई ब्रदर इज प्लेइंग। इस तरह से करके सेंटेंसेस बनती है। उसकी बहनें हंस रही हैं, मतलब काफ़ी सारी बहनों की बात हो रही है, ये सिर्फ एक बहन की बात नहीं हो रही है, इसलिए हिज सिस्टर्स आर लाफिंग। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, एग्जाम्पल्स के तौर पर आपको बताए जा रहे हैं, और इन एग्जाम्पल्स के द्वारा आप इनको बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए गाय घास चर रही है, तो गाय मतलब बहुत सारी गायों की बात हो रही है, एक गाय की बात नहीं हो रही है, इसलिए द काउज आर ग्रेजिंग ग्रास। चरने को हम बोलते हैं ग्रेजिंग, और ग्रेज बोलते हैं, और ग्रेज में हम जब आई एन जी जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है ग्रेजिंग, और ये ग्रास हो जाता है घास के लिए। बच्चे हल्ला कर रहे हैं,
तो बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं हो रही है, इसलिए द चिल्ड्रन, और ये प्लूरल है इसलिए इसमें आर आ जाएगा, मेकिंग नॉइज़। तो ये देखिए कितना अच्छे से आप इसको बनाना सीख जाएंगे। बस आपको कुछ रूल्स का ध्यान रखना है। बस आपको जो एक, अगर मैं इसको शॉर्ट में आपको समझाना चाहूँ तो इसको में ये है कि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट को हमें जानना ज़रूरी होता है कि ये एक वचन है या बहुवचन है। यदि वो एक वचन है तो उसमें इज आता है, और अगर वो प्लूरल है, ये बहुवचन है, तो उसमें आर आता है। और यदि कहीं मैं दिया हुआ है या आई दिया हुआ है, वहाँ पे एम आता है। बस ये ध्यान आपको छोटा सा रखना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ देना है। तो बहुत आसान से सेंटेंसेस हैं। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और आज के लिए इतना ही। और आगे मैं इसके बाद में एक एक्सरसाइज आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, और उम्मीद है कि आप उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करके दिखाएंगे।